रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अभी सदन के सामने प्रस्तुत है उसको मजदूरों के हित में लाया गया है, लेकिन मालूम पड़ता है कि आज के ज़माने में जहां समाजवाद का ढोल इतने ज़ोर से संसार में पीटा जा रहा है और हिंदुस्तान में भी पीटा जा रहा है, उसके प्रभाव में आकर ही यह बिल लाया गया है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मन में अभी तक एक संकोच है। पुराने संस्कार जो कि वर्षों से मन पर जम गए हैं अभी तक छूटे नहीं हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जिन कैटेगरी के लोगों को ग्रेच्युटी की सुविधा दी गई है उनको छोड़कर बहुत से ऐसे लोग अभी बाकी रह गए हैं जिनको यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है। जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गया था उसमें उसकी रिपोर्ट में जिन लोगों ने नोट ऑफ डिस्टेंस दिया है उन लोगों ने भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि इन लोगों को भी इसके दायरे में लाना चाहिए, जैसे कि लोकल बॉडीज़ के लोगों को लाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लोगों को लाना चाहिए, कैंटीन और क्लब में काम करने वाले और कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले लोगों को लाना चाहिए। अस्पताल और शिक्षा तथा धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं में काम करने वाले बहुत से स्वयंसेवक तथा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं। इसलिए इस समाजवादी एटमॉस्फेयर में इनका भी ख्याल करके अगर यह बिल बनता तो हम समझते कि अच्छा होता। और मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर गौर करें और संभव हो तो हम नए अमेंडमेंट के जरिए से या जैसे भी हो इन लोगों को इसमें लाने की कोशिश करें। एक दूसरी आपत्ति में यह मालूम होती है कि कंटिन्यूअस सर्विस की जो डेफिनीशन दी गई है उस डेफिनीशन से ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि यह सरकार जो कि समाजवाद कायम करने के ध्येय से बनी है उस सरकार के जरिए से यह बिल ड्राफ्ट हुआ है। कंटिन्यूअस सर्विस के सिलसिले में कहा गया है कि किसी भी तरीके से अगर कुछ दिन के लिए उसका काम छूट जाए तो वह ब्रेकेज जो होगा वह उसकी ग्रेच्युटी को ही खत्म कर देगा, या जो इल्लीगल स्ट्राइक वाली बात थी वह खत्म हो गई है।